हाय गाइस, वेलकम टू मक्खी की जो है डिल्यूशन से भरी दुनिया। ये एक मेरे सब्सक्राइबर की जो है रिक्वेस्ट थी कि कॉफ़ी आप मोटर लाफ देते देते पॉडकास्ट की शुरुआत करिएगा। खुश कर दी मैंने तुम्हारी जो है रिक्वेस्ट पूरी। मेरे फेफड़े दुखते हैं जब मैं ये मोटर लाफ देती हूँ ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है घोड़ों की तरह ही नहाने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। मैंने मैडम द गार्जियन की इंस्टा पोस्ट देखी जहाँ पर मैडम लिखती है नान को विश करते हुए, हैप्पी बर्थडे माय बिग बॉय फ्रॉम taking you to the school in the first standard to being your guardian till here today when you stand shoulder to shoulder with me. Such a caring and responsible boy you have grown to be. अल्लाह तेरी हर एक जायज़ मुराद को पूरा करे, जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे एंड हमेशा इसी तरह हंसते रहो। आई लव यू बच्चे। बहुत हंसते रोना आ रहा है। एंड यू नो व्हाट, यू आर माई फेवरेट वन। हाँ, अब तू मेरा फेवरेट है। वो जो गुड़िया थी वो तो एनाबेल डॉल निकली, पापी गुड़िया निकली, तुम मेरी फेवरेट हो। मुझे बहुत रोना आता है कभी कभी जब मैं याद करती हूँ ना कि 10 साल मुझे कैसे मेरा इस्तेमाल किया उस पापी गुड़िया ने। उसको रत्ती भर भी शर्म नहीं है कि भाभी ने मैं क्या थी, मुझे क्या बना दिया। भाभी क्या थे हम? अच्छे ही तो थे, अच्छे थे, बता रहे हम वैसे बुरे नहीं थे, हम नेचुरल ब्यूटी है, बता रहे आपको। भाभी क्यों ऐसा बोल रहे हो? थोड़ी सी भी इसके अंदर जो है शर्म नहीं बची है। इसने अपने पुराने फोटोज नहीं देखे होंगे कैसी ये थी और कैसा मैंने इसको बना दिया था, लेकिन सब कुछ भूल गई, सब कुछ भूल गई जो है अपने गुटखाखोर पति के लिए। तो भाभी आप भी तो पिछला सब कुछ भूल गई भाई के लिए, तो हम क्यों ना भूले? ज़्यादा जुबान मत खुलाइए, समझे? ओके फ्रेंड्स, टू टाटू हमें बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं मोदा, हम हमारे सास ससुर बाकियों को नहीं करते। ये क्या था? कितनी क्रिंज है ये। जनाब की बहन ना होती तो मैं इसकी धज्जियाँ उड़ा देती, लेकिन मजबूर हूँ, क्या करूँ। दूसरी साइड जनाब बोल रहे थे कि इसको रोना आ रहा है क्योंकि जो है बच्चा गिर गया। हाँ, दुख तो हुआ लेकिन रोना नहीं आ रहा था। बच्चे तो गिरते रहते, मुझे तो एक्सपीरियंस है, बच्चे गिरते फिरते रहते, तभी जो है बच्चे बड़े होते हैं, थोड़ा बहुत लग जाता है, चोट लग जाती है। लेकिन मुझे रोना आ रहा था मेरे व्यूज़ देखकर। क्या मैंने सब बुरा कर दिया जो आप लोगों ने आधे व्यूज़ कर दिए? 15 लाख में से खाली 6 लाख तक पहुँचाया। कितनी जो है नेगेटिविटी फैलाओगे, ये वाला नहीं लाऊंगी मैं। वैसे बोलना तो था लेकिन तुरंत ही गाड़ी मोड़ ली क्योंकि बुरे दिन चल रहे हैं। वापस से डांटूंगी तो और आप लोग खफा हो जाओगे। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों नहीं मेरे व्यूज बढ़ पा रहे? क्या इतनी चुभने लग गई हूँ मैं? नहीं दूंगी मोटर लाफ। नहीं, आज मैं देखा नहीं आपने, मैं जनाब के ब्लॉग में एक बार भी नहीं हंसी। नहीं, मैं हंस जैसा मोटर लाफ दूंगी। क्यों? प्लीज प्लीज वापस आ जाओ सब। बहुत ज़्यादा नवाजा है लेकिन ये नवाजा हुआ वापस ले लिया शायद। अच्छा, ये जो भालू अप्पी है इसने नान के जन्मदिन पर एक भी पोस्ट शेयर नहीं करी। क्यों? ना स्टोरी ना पोस्ट। क्यों? क्योंकि उसने ना बेबी रू के जन्मदिन पर भी कोई पोस्ट शेयर नहीं करी थी, तो उसके पास बहाना रहेगा कि फ्रेंड्स हम तो देखो किसी के भी जन्मदिन पे शेयर नहीं करते हैं। लेकिन ये वही भालू है जिसकी शादी होने वाली थी ना, ये लोग मॉल में घूमने गए थे, तब एक लंबी चौड़ी पोस्ट जो है नान के लिए इसने शेयर करी थी जबकि उसका जन्मदिन भी नहीं था। तो यही भालू अप्पी है। क्यों उस वक्त क्यों शेयर करी थी? क्योंकि उस वक्त उसकी शादी होने वाली थी। भाई अगेंस्ट था इस शादी के, इस लुखे गुटके किंग के साथ शादी हो रही थी, तो भाई उसके अगेंस्ट था। कोई भी भाई अगेंस्ट ही रहेगा, जितने इतना कुछ किया हो उसकी बहन के लिए अगेंस्ट ही रहेगा भाई। उसको इतना तो हक बनता ही है, उसका नाराज़ होना भी बनता है। ठीक है भाई, तुमने अपनी मनपसंद से शादी कर ली, कोई दिक्कत नहीं, बट उसको पूरा हक है तुमसे जो है रूठने का। तो उसको जो है कोसते हुए नान को भाई बना दिया था कि तुम बहुत समझदार, फलाना ढिमकाना। इस टाइम पे नहीं स्टोरी शेयर करी गई। क्यों? क्योंकि नान जो है वो जनाब और मैडम की टीम में है। जैसे मैंने बोला था ना कि नान के गार्जियन जनाब मैडम है और पिज्ज़ा की गार्जियन पिछले 3-4 साल से ये भालू अप्पी है, क्योंकि वो कमाने लग गई है। उससे पहले सारा खर्चा जनाब मैडम ही उठाते थे। अब पिज्ज़ा से तुम हर कुछ सब कुछ कराओगी तो तुम्हें ही तो उसका वही सब संभालना पड़ेगा ना। लेकिन अफसोस कि ये नहीं संभाल पाई। पिज्ज़ा की हेल्थ से लेकर A to Z चीज़ इसने खराब कर दी। उसका रिजल्ट जब आया था ना, तब से असली ये जो है कोल्ड वॉर शुरू हो गई है, क्योंकि जनाब ने इसको और पिज्ज़ा को खूब खरी खोटी सुनाई।
अब भाई ठीक है ना, तुम्हारा गोल क्या है यहाँ रहने का, पिज्जा का, नान का, कि भाई तुम पढ़ाई लिखाई के मकसद से आए हो। अब तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर सब कुछ कर रहे हो और ऐसा रिजल्ट आएगा तो कोई भी जो है डांटेगा। हाँ, बड़ा भाई जो है तुम्हारा, जो कि गार्जियन थे अब तक, ये तो तब से बनी ना जब से ये कमाने लग गई, तो वो तो डांटेगा ही, और उसका फर्ज भी बनता है भाई, घर का वो सबसे बड़ा सदस्य है और जिम्मेदार है, तो उसका फर्ज बनता है। दो तीन शब्द बोल दिए तो भालू अप्पी से सहा नहीं गया, और भाई के अगेंस्ट में, और भाई को जो है देखकर बुरा लगे इसलिए चलो पिज्जा में मोबाइल दिला देती हूँ। मतलब आपने देखा कितने टाइम से नहीं दिलाया था, उसके जन्मदिन पे भी नहीं दिलाया, लेकिन जब रिजल्ट आया और उसके भाई ने जो है थोड़ा बहुत वो जो भाई कहा सुनी हुई, तब पिज्जा को मोबाइल दिला दिया। तो वाह भालू पी, और पिज्जा को दुबई ट्रिप भी कराएगी कि हम दुबई जाएंगे, क्योंकि अब पिज्जा की गार्जियन वही, और नान से इतना नहीं रहा, इसलिए नान को ताना भी मारती है, तुम आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलो नान। तो ये ना जहर से भरी हुई है, ये सब कुछ अगला पिछला भूल जाएगी कि भाई दो बातें सुनाई है लेकिन इतना कुछ किया भी तो है। और मैं मेरे मन में किसी के लिए सिंपैथी नहीं है, लेकिन एक जनरल बात मैं बता रही हूँ कि भाई ऐसा नहीं है इसके अंदर कि भाई मेरे लिए कितना कुछ किया क्या कुछ नहीं, बस ये यही देखेगी उसके गुट के किंग को निठल्ला बोल दिया, उसके गुट के किंग को वो सम्मान नहीं मिलता। तो वो जो सम्मान होता है ना, वो अर्न करना पड़ता है। जब गुटका किंग जो है दुनिया को चाहे बता दे कि भाई नहीं हो मैं घर जमाए, लेकिन हकीकत यही है, हकीकत ये है कि वो भाई खुद से कमाने के कैपेबल नहीं है, बस नौटंकी कर दी उसने 4-5 साल जाकर और हो गया। तो कोई भी ऐसे इंसान को जो है रिस्पेक्ट नहीं देगा जिसने शून्य से सर्जन किया हो। और भाई भालू गायब थी ना, तो उनके परिवार में वो फैमिली वाइब दिख रही थी। भालू होती है ना तो एक ऑकवर्डनेस होती है, जो कि गायब थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई वो सब डरे हुए हैं, नहीं, पूरा एकदम था, फैमिली वाइब आ रहा था। शर्मिली हो चाहे नान हो चाहे सब लोग हो, नान तो उसके भाई की रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए वो थोड़ा बहुत वो है। और हाँ, वो वेल मैनर्ड बच्चा है, चाहे लोग उसको छोटा जनाब बोल दे या तो वो बोल दे कि वैसा है वैसा, लेकिन वेल मैनर्ड है। वो किसी की बात नहीं काटता, किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करता, कोई चीज़ वो उसकी छीना झपटी नहीं करता, जैसे कि पिज्ज़ा करती है, नहीं मुझे अच्छा लगता है मैं यही लूँगी, नहीं तुम दूसरा ले लेना मुझे अच्छा लगता है, और कूड़ा कचरा जमा करते रहना। तो वैसा उसके अंदर नहीं है, क्योंकि उसके गार्जियन कौन है, उसके भाई और भाभी। अब उन दोनों को हम बाकी चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि भालू को अगर आप देख लो, पास्ट में भालू कैसी थी, उसके बालों में 1.5 किलो तेल भरा हुआ था, एकदम मोटी सी, बॉडी शेमिंग नहीं कर रही बट कैसी थी। और इसके कपड़े देख लो, A to Z चीज़ें जो है मैडम ने सर से लेकर पाँव तक उसको बदल दिया था पूरा। उसकी जो है ग्रूमिंग में मैडम का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है, उसको भाई अच्छे से प्रेजेंटेबल दिखे, मैडम ने क्या नहीं करवाया था। सोचो कितने पैसे लगे होंगे, उसका टाइम लगा होगा। मान लो उसने इस भालू अप्पी पे अपनी ज़िंदगी के 10 साल इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद मिला क्या उसे, ताने। मैं नोटिस कर रही हूँ, एक आध बार ठीक है मजाक में हो गया, हर दूसरे या तीसरे ब्लॉग में रौनक वर्ड यूज करती है। इसको शर्म नहीं आती, जानबूझकर ये कर रही है। भाई चमक बोल सकते, कुछ भी, तुम कोई भी ग्लो बोल सकते हो, जानबूझकर ये वर्ड यूज करती है, ताकि उसको तो पता है उसके ब्लॉग भाई भाभी देखेंगे तो उनको फिर याद आए, उनको बुरा लगे ये वर्ड सुन सुनकर, तो जानबूझ के ये उनको टीज करने के लिए, बुरा तो खैर क्या ही लगेगा, बट टीज करने के लिए कि रौनक है रौनक है। अरे भाई हद, तेरे एक्स बॉयफ्रेंड का नाम लेने लग जाए सब, तब पता चले तुझे कैसे अप्रोच करती थी, कब मुलाकात होगी। अब उसके नाम लेकर सब बुलाने लग जाए तब कैसा लगेगा भालू अप्पी। तो भालू अप्पी बहुत वो येड़ा बनकर पेड़ा खाते ना, वैसे लोगों में से है, ठीक है। उसके मुझे तो तभी समझ आ गया था इसका ढोंग, जब खाली 2-3 कमेंट से भोपाल पहुंचकर गुटके के लिए सफाई देने लग गई, लेकिन आज तक उस औरत के मुंह से अपनी भाभी के लिए, उसके भाभी के फेवर के लिए जब उसको इतना क्रिटिसाइज किया, एक शब्द नहीं निकला। तब तो गूंगी गुड़िया देखकर तमाशा देखने लग गई। वाह, तब अक्ल नहीं है, तब बच्ची बन जाती, लेकिन खुद के नल्ले गुटके किंग के लिए जो है स्टैंड लेने के लिए एकदम लड़ने पे तुली हो दे। मुझे तो लगा था डर कि भाई ये कहीं टीवी स्क्रीन से बाहर आकर मुझे थप्पड़ ना लगा दे, इतनी गुस्से में इतना वीडियो बना रही थी। सनी ने हमारा रिचार्ज करा था, आपको क्या पता फ्रेंड। तो मैडम को भी अब अच्छे से समझ में आ गया कि वो जो गुड़िया मैंने जो किया है मुझे पता है, मेरे परिवार को पता है, मेरी गुड़िया को पता है। तो वो गुड़िया जो है एनाबेल निकली, मैडम को भी पता चल गया, इसलिए अब नान जो है वो फेवरेट है मैडम का। तो देखो अच्छी बात यह है कि नान जो है उन दोनों के गार्जियन के अंडर में है, भालू के नहीं, क्योंकि वो दोनों अच्छे गार्जियन है। भालू का एग्जाम्पल देखो, जो बात बात पे घबराती थी, अब तो नाटक कर रही है, लेकिन पहले घबराती ही होंगी। तो मैडम के गार्जियन के अंडर में वो कितना उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, पूरी क्या थी और क्या बन गई थी। तो नान भाई एक अच्छे गार्जियन के अंडर में तो है ही, बस पिज्ज़ा जो है उसकी कश्ती राम भरोसे है भाई।
तो मेन मुद्दा ये है कि जब उसको लताड़ लगी थी ना जनाब की तरफ से, जब पिज्ज़ा का रिजल्ट ऐसा आया था और पिज्ज़ा को ध्यान ही नहीं था, भाई 2:30 बजे तक जगाती थी, तो भालू का अब ऐसा मानना है कि अब मेरी शादी हो गई, भाई तुम लोग होते कौन हो मुझे कहने वाले, अब मैं वही करूँगी जो मेरा मुझे पति कहेगा, अब मैं किसी के अंडर नहीं आती और मुझे किसी का कोई डर नहीं है। तो ये जो बिहेवियर है एकदम ही गलत है भाई। अगर तुम्हारी शादी भी हो गई उसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारी भाभी के साथ रिश्ता खत्म हो गया। हाँ, ये क्या बात हुई कि शादी हो गई तो अब मैं कुछ नहीं, वो नहीं करूंगी, हद है। मतलब तुम्हारा जब तक मतलब था तुमने खूब फायदा उठाया, हर एक चीज जो है उसमें भाई भाभी की रजामंदी लेती थी, क्योंकि भाई वो है उसके गार्जियन उसके भी थे। जैसे कि मैडम ने बोला है कि जनाब ने बाप का फर्ज निभाया, और शादी की बात नहीं, इन जनरल भी हम अगर बताएं तो भाई उसने जिंदगी बदली है इन सब की जनाब ने, ठीक है। कहाँ थे कहाँ ले आए, चाहे अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ा इस प्रोसेस के लिए, फिर भी जनाब ने बदली है जिंदगी। तो भाई इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतना कुछ मेरे भाई ने किया, ये कुछ किया, अब थोड़ी बहुत मैं सुन लूँ बात, नहीं। अब उसकी शादी हो गई, शादी तो एक बहाना है। असल बात ये है कि अब ये कमाने लग गई है ना, कमाने लग गई, और ज़्यादा कमाने लग गई, तो अब क्यों सुने किसी की, किसी का डर है क्या? जितना भी जो भी था भाई अच्छे से वेल सेटल हो गई है और इतनी सेविंग कर दी है कि किसी पे भी डिपेंडेंट रहना ना पड़े। तो इसके अंदर ना एक घमंड आ गया है, घमंड आ गया कि मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूँ। इसीलिए तो देखा नहीं, जैसे रिजल्ट आया था ना, बताया नहीं था किसी को, लेकिन रिजल्ट आ गया था और उसके कुछ टाइम बाद वो मौत गई थी पिज्जा के साथ। तो उसी टाइम उसने एक लाइन लिखी थी कि भाई समय के साथ साथ रिश्ते भी बदल जाते, तो उसी वक्त से ये सब शुरू हुआ है, ठीक है। अच्छा, वक्त के साथ साथ रिश्ते भी बदल जाते, तो अब ये, लेकिन ये रिश्ते तो तुम्हारी वजह से बदले। पहले तो तुम्हारा मुंह नहीं थकता था भाई भाभी करते हुए, उनकी तारीफें करते करते। अब जो है भाई मजाल है एक बार भी जो है भाई भाभी इसके ब्लॉग में दिख जाए, या तो ये दिख जाए, या बच्चा है तो बच्चे को भी इग्नोर कर देंगी। भाई कैसी औरत है ये, ठीक है भाई भाभी से नाराजगी है, इसके बच्चे को भी ऐसा कर देती है, मतलब कैसी औरत है भाई। और फिर दुआएं करती है कि फ्रेंड दुआ करना माँ बन जाए, ममता अपने अंदर लाओ थोड़ी, फिर जो है भाई दुआएं करवाओ दूसरों से, है ना। और फिर अगर कुछ चुन्नी मुन्नी को बोल दे कमेंट सेक्शन में सब, तो विक्टिम कार्ड प्ले करती है कि हम सफाई नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। अरे तू सफाई देने लायक है नहीं, तेरे पास है नहीं कुछ सफाई देने के लिए, आई बड़ी। अच्छा, जनाब ने इस बार कुछ एक्सक्यूज नहीं दिया कि गाइस ऐसा था वैसा था, कुछ नहीं था। जनाब ने बोल दिया कि इस बार कुछ एक्सक्यूज नहीं है भाई, मन नहीं कर रहा था। तो देखो एक बात है इस पति पत्नी की, चाहे जनाब हो चाहे मैडम हो, इनके पास कंटेंट नहीं रहता ना, चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन भालू का कैसा है, अगर उसके पास कुछ कंटेंट नहीं है ना, तो किसी की पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ाने पे लग जाएगी, जैसे कि लहर के साथ किया था, है ना। पूरी पर्सनल लाइफ उसकी दुनिया के सामने जो है रख दी थी कि ऐसा ऐसा था, ऐसा नहीं था। तो भालू ऐसी है भाई, बेशरम एकदम, और मोटी चमड़ी की, कुछ भी तुम बोल दो फर्क नहीं पड़ता। बोलती ना डीट बन के लहर, लेकिन सबसे बड़ी डीट तो ये भालू है, भालू की ही चमड़ी है। अच्छा, जब जनाब बोल रहे थे कि मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तब मैडम जो है रोते रोते जाती, जनाब भी लाइक इधर आओ कंटेंट बना लेते रोने का तुम्हारे, है ना। वो कोने में रोते रोते क्या फायदा। अब मैडम के साथ हुआ यूं कि मैडम को रोना तो मतलब मुंह तो बिगाड़ रही है, नसूड़े तो जो है भाई कर रही है, लेकिन आंख में आंसू नहीं आ रहे, एक भी आंसू नहीं है। मगरमच्छ के आंसू की ट्राई कर रही है लेकिन आया नहीं। नो डाउट शायद भाई उसका बच्चा है, बुरा लगा होगा, रो रही होगी, लेकिन उस टाइम पे नहीं आ रहा था, जो कि जनाब चाहते थे कि भाई एक्सक्लूसिवली मेरे कंटेंट में तुम्हारे आंसू दिखने चाहिए, मेरे व्लॉग में। मैं क्या करूं, नहीं आ रहा है रोना, लेकिन रोना तो मुझे बहुत टाइम से आ रहा है, जब से मेरे व्यूज डाउन हो गए। तो वो रोना आ रहा था अपने शायद से व्लॉग के व्यूज देखकर, जो कि बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे, समझ सकते हैं मैडम। और लव सॉरी टू से का जो सेकंड पार्ट, कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे का सेकंड पार्ट, है ना, गुणगान गाती रहो। जनाब के भी इतने व्यूज डाउन नहीं हुए, जनाब की इतनी नहीं है ना यार डूबी जितनी मैडम की डूब गई। जनाब के व्लॉग फिर भी क्लिकेबल होते हैं, इसका तो भाई क्लिकेबल ही नहीं रहता, मन ही नहीं करता, कि पता होता है कि वही ज्ञान वही भाषण, क्यों ही देखे, क्यों ही सुनेगा कोई तुम्हारा भाषण। तो मुझे लगता है कि रोना वो भी आ रहा था मैडम जी को अपने व्यूज देखकर। फिर बोलेगी कि 5 लोग हो गए तो भी जो है भाई हम वीडियोस बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है, बोलना बड़ा आसान होता है। 5 लोग की वजह से कोई भी जो है वीडियोस नहीं बनाता है मैडम जी। तो सही है मैडम जी का, लेकिन सुधर जाए, सुधरने से तो हो रही वही करेगी। अब नया लोग आएगा, वही भाषणबाजी कि कैसे नान जो है वो छोटा था बड़ा हुआ वगैरह वगैरह, वही भाषणबाजी रहती है। तो अब देखो हम सब ने तो उसके ब्लॉग देखने बंद करे थे, अब ना उसकी जो लॉयल ऑडियंस थी ना वो भी पक गई कि भाई क्यों हम इसके भाषण सुने, इसको ऐसा लगता है कि इसको ये सब पता है बाकियों को कुछ पता नहीं है। तो वो भी पक गए और उन्होंने भी गिव अप कर दिया कि भाई ये नहीं सुधरने वाली, हम ही जो है अपनी मेंटल पीस के खातिर इसके ब्लॉग देखना बंद कर दे। वोट चबाती तो गाइस ये था वो था, अरे बहन सबको पता है वो था ये था, नया बता कुछ अपना बता।
अच्छा, मैं हमेशा नोटिस करती हूँ एक बात कि जो मैडम बोल रही थी अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, वो जो मैडम है वो हमेशा मर्सिडीज़ में जब जाती है खुद की लग्जरी गाड़ी में, तब अपनी खुद की माँ के साथ जाती है। शर्मिली को तो भालू अप्पी की गाड़ी में भेज देते जनाब, जबकि उनके पास 2 गाड़ियाँ हैं। और जब भालू की गाड़ी बंद होती है तब उनको ऑफर नहीं करते कि हमारी गाड़ी यूज़ कर लो, इको में या तो वैन में या तो पता नहीं जो है भाई रेंट पे कार ले लेते हैं जनाब, अपनी गाड़ी नहीं ऑफर करते, लेकिन खुद जो है कहीं बाहर जाना है तो भालू की गाड़ी यूज़ करें। मतलब अपनी गाड़ी में खाली मैडम और नानी बनी, नैनी बहुत प्यार दिया है, हमारी समधन ने, हमारे दामाद ने बहुत प्यार दिया है सबको, दीपिका को, तो क्यों अपनी समधन के साथ थोड़ा टाइम नहीं बिताती हो आंटी जी? तो ये बात है कि खुद की 2 गाड़ियां होने के बावजूद कभी भी जो है भाई BMW में लेकर नहीं जाएंगे अम्मी को, नान को, पिज्ज़ा को, भालू की गाड़ी लेकर जाएंगे। सही है, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज़ के लिए है ना वो सब सारी गाड़ियाँ। ये तो आम लोग हैं, ये भालू की गाड़ी में ही जाएंगे। फ्रेंड्स, हम तो चाबी ड्राइवर भैया को देकर जाते हैं, अब लगता है कि हम मोदा में लेकर जाएंगे। वैसे भी हम जो है अपने घर की चाबी तो छुपा देते हैं, कोई हमारे ससुराल से ताकि ऊपर ना जा पाए, तो अब गाड़ी का भी ऐसा करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अच्छा, शर्मिली जी की नौटंकी किसी ने नोटिस करी? बोलते बहुत अच्छी चाय है, ऐसी चाय हमने आज तक नहीं पी, बहुत अच्छी है। और ये यही शर्मिली जी है, जब भालू घर जा रही थी ना तो बोल रही थी अरे अम्मी एक बार चाय पिला दो, ये ऐसी चाय कहीं नहीं बनती है। तो बोलती हाँ हम बहुत चाय पिए, बहुत बार, कैसी भी चाय पी ले, कहाँ पे भी पी ले, ऐसे घर की चाय की तो बात ही अलग है, ऐसी चाय हमने कहीं नहीं पी। और तुरंत ही जो है स्टेटमेंट बदल दिया, जियो मॉल में चाय पी तो बहुत अच्छी चाय, तक कि सानू बेटा ले आए वापस से चाय पीने के लिए। बड़ी चालाक है शर्मिली जी। लेकिन फिर भी मेन दिक्कत मुझे लगता है चुकैया थी और भालू थी। जैसे चुकैया और भालू गए जनाब अम्मी को और सबको लेकर गए, और वो हैप्पी फैमिली वाइफ दिख रही थी भाई, बिना कुछ भाषणबाजी दिए भी, है ना, एक नेगेटिविटी जैसे दूर है ऐसा लग रहा था। भालू शिफ्ट हो जाए डेल्टा टावर में, क्योंकि तुम्हारी माँ की, पापा की असली जो परिवार है वो जनाब मैडम ही है ना। तू तो भाई ये इसका कैसा है कि खुद अपने परिवार में, अपने ससुराल में खूब खुश है, लेकिन अपने मायके में बनने नहीं दे रही है। अब इसकी माँ तो इसी की साइड लेगी, है ना, अपनी बहू की थोड़ी लेगी, तो ज़्यादातर इसकी अम्मी इसी के साथ बिजी रहती है। तो अपने ससुराल में इसकी खूब बनती है, वहाँ पे सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब बिगाड़ दिया है इसने और गुटका किंग ने। जैसे ही भाई भाभी से झगड़ा हुआ, मनमुटा हुआ, तुरंत ही चुकैया को ले आई। सालू तुम बात अच्छी, सालू पनीर की खुशबू बहुत अच्छी आती, हमें वापस से मुंबई आने का मन करे, घर पे अच्छा बिल्कुल मिलेगा सालू। भाई कितनी नालायक है ये, उसको पता है कि क्या क्या हुआ है। अभी भी मैंने कमेंट देखा वो क्रेजी कजिन का कि मुहर्रम के बाद जो है बेटी का सच दिखाएगा वगैरह वगैरह। भाई क्या है वो, तो फुसकी बम लगता है मुझे उस पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। और कभी आएगा फिर वही रिपीटेड कहानी बताएंगे, बहरूपिया है ये, जसवैब इब्राहिम जो है ये बहरूपिया है, ये हमारी अम्मा को शादी में नहीं आने दिया था वगैरह वगैरह, वही सब ऐसे कुछ उम्मीद मत लगाओ, फुसकी बॉम्ब एक नंबर। और देखो वुहान जो है वो अपनी दादी के साथ अच्छे से खेल रहा था, है ना, वापस से उसकी दादी के साथ उसको जाना भी था, लेकिन ये तुरंत ही ले लेती और चुम्मा चाटी करने लग गई थी, जैसे दादी ने चिमटे काट दिए। भाई क्या है ये। और जैसे उसकी नानी के साथ खेलता है, ले तो ये भाई करती है, मक्खी भी कम नहीं है कुछ। सितारा बेगम तो है लेकिन मक्खी भी कुछ कम नहीं है, वो मेक श्योर करती है कि बच्चा ज़्यादा टाइम उसकी नानी बनी नैनी के साथ स्पेंड करे। अच्छा, नान जो है जनाब उसके साथ डिस्कस कर रहे थे कि तुम तो मना कर रहे थे कि तुम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, तो किसके साथ डिस्कस किया ये तुमने जो तुम्हारा मन बदल दिया? तो जनाब और मैडम इनडायरेक्टली जो है ये नान को पोक कर रहे थे कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसने डिस्कस वगैरह किया है। भालू अप्पी होती तो तुरंत बोलते अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, गुनाह लगता है, जबकि खुद जो है 7 साल तक सीक्रेटली रिलेशनशिप चलाए हो, चाहे खुद के 4-5 अफेयर रहे हो, लेकिन दुनिया के सामने एकदम वो बनना है ना कि कितनी बेचारी स्वीट एंड प्योर लड़की है ना, सीधी सादी, जिसको पता ही नहीं रिलेशनशिप्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह। तो भालू अप्पी तो भाई उसको बहुत कोसती थी, एक बार कितना डांट दिया था कि अरे ऐसा थोड़ी होगा, ये तो छोटा है, इसकी क्या ही गर्लफ्रेंड होती। भालू पे आपने तो 13 साल की एज से बॉयफ्रेंड बनाना शुरू कर दिया था, उसका क्या? चल झूठी गई कि 13 साल के नहीं थे हम, 16-17 साल के थे, तब से क्यों झूठ बोल रही हो? लेकिन हमने बता दिया फ्रेंड्सों में घबराहट हो रही है, किसी को आप बताना मत, हमारा सीक्रेट, ठीक है, स्पेशली हमारे गुटकू पति को। वैसे तो हम गूगल पे कर देते तो चुप हो जाता है। तो बहुत अच्छी हो, तुम हमारा ख्याल रखती हो, मैं खुश हो, हमारे परिवार खुश है। ये तोते की तरह हमने डायलॉग रटवा दिया तो उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्रेंड्सों बुरा लगता है ना, तो इसीलिए ओके टाटू। अच्छा, ये जनाब का मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उसको बच्चे से ताली क्यों चाहिए? तुम कुछ और भी सिखाओ भाई, दे ताली, पागल हो क्या? कडल है क्या बच्चा जो ताली खाली देता रहे? और भाई इनके रिवाज एक अलग ही है, सेम पीस में पूरे घर को खिला दिया, बाप रे बाप।
और सुट्टो बेगम का एज यूजल हम बाद में देंगे, हम कल देंगे, ठीक है, हम कल जो है तुम्हें गिफ्ट देंगे। लेकिन फिर देती नहीं है, बड़ी शहानी है सुट्टो बेगम, वो निपटा देती, उधार खाता चलाती लेकिन कभी उधार चुकाती नहीं है, ऐसा पूरा सीन है। फ्रेंड्स, हमें पता है हमें सब लोग बहुत मिस कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, हम अपने बेटे के साथ बड़े खुश थे, बेटे के साथ, बहू के साथ, पोती के साथ, हम रखा करो। अब बेटा रुक जाओ, देखो ससुराल में भी टिकना चाहिए। लेकिन अम्मी, हमने तो फ्रेंड्स लोगों को बोला है कि अम्मी नहीं रह पाती। देखो हाँ, हमारे बहाना मत दो, हमारे बेटा हमें अकेले में बड़ा डांटता है कि अम्मी आप क्यों ऐसा बोलती हो कि आपको जो है सभा के बिना अच्छा नहीं लगता है। हम बोले बेटा हम कभी नहीं बोले सानू, अब खुद से ही वो बोल देते थे, क्या करे। अम्मी आपने एक बार बोला था, आप भूल गए अम्मी, आप तो बूढ़े हो गए तो भूल गए। अब हम जवान हैं, हम तुम सबसे अच्छे से जवान हैं, अभी हम तुम्हारी छोटी बहन दिखते हैं। अरे अम्मी आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, हम तो खुद छोटू से हैं, अब छोटी बहन नहीं लगती, तब तो ज़्यादा हो गया। अम्मी देखो भाई, हमारे नाम मतलब सानू भाई बड़ा डांटता है कि अम्मी आप ऐसा बोलते, सबको ऐसा लगा कि सानू जो है अच्छे से नहीं रखता। हमारा बेटा हमें बहुत अच्छे से रखता है, बहू का नहीं बता सकते, बेटा बड़ा अच्छा है हमारा। तो देखो अपने ससुराल में टिक जाओ तो डेल्टा में निकल जाओ भाई। हाँ हमारी रिश्ता मत खराब करो हम बेटे के साथ, ठीक है। इतना ज़्यादा चुप रहे तो थोड़ा 4-5 दिन बाद आएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारा घर भी है वहाँ पे रेती पत्थर बिल्डिंग में। ओके फ्रेंड्स, टाटू, हमें पैकिंग करनी है मुंबई जाने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।